बालोद से है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ी कार्रवाई की है। एक थाना प्रभारी और एक तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर और राजस्व मामले में लापरवाही का मामला है। जिले का प्रभारी बनने के बाद डिप्टी सीएम का यह पहला दौरा है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर, और जिले के प्रभारी बनने के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ी कार्रवाई की है। बालोद में एक थाना प्रभारी और एक तहसीलदार को सस्पेंड किया गया है लॉ एंड ऑर्डर और राजस्व मामले में लापरवाही के आरोपों के बाद। जिले का प्रभार डिप्टी सीएम के पास है, विजय शर्मा के पास, और उन्होंने बालोद में ये अहम कार्रवाई की है लॉ एंड ऑर्डर और राजस्व मामले को लेकर शिकायत, और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर राजस्व मामले में लापरवाही के आरोप सामने आए और उसके बाद उन्होंने ये एक्शन लिया है। बालोद से आपको अहम खबर बता रहे हैं। अब आगे देखना होगा इस एक्शन के बाद और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। थाना प्रभारी और तहसीलदार को सस्पेंड किया गया है। बालोद पहुंचे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा का कानून व्यवस्था और विपक्ष के द्वारा मानसून सत्र में विधानसभा घेराव किए जाने के मामले में बड़ा बयान सामने आया। विजय शर्मा ने कहा कि 6 माह के दौरान हर वर्ष का आंकलन कराया गया है। इस 6 माह में अपराध कम हुए। जब मुझे ये कहा गया तो मैंने भी देखा कि पुराने 6 माह में विगत 5 वर्षों में जनवरी से लेकर के जून तक 6 माह का मैंने हर साल का आकलन कराया। इस 6 महीने में विगत 6 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में पहले 6 माह जनवरी से जून तक का आकलन कराया। इस 6 माह में अपराध कम है भैया। तो यह अहम खबर और बेहतर तरीके से समझते हैं एनडीटीवी संवाददाता संतोष साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, बताएं, डिप्टी सीएम का बड़ा एक्शन नजर आया है। 2 सस्पेंशन हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर और राजस्व मामले में। क्या है आरोप, क्या है मामला, बेहतर तरीके से आप बताएं। जी बिल्कुल, जैसा कि आज जो सूबे के जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा आज बालोद जिले के दौरे पर है, और इस दौरे को काफी अहम भी माना जा रहा था क्योंकि प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार उनका दौरा था। और आज अपने पहले दौरे में जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और जो जिले में विकास कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा की। इस दौरान जो हाल ही में गुरु नगर पंचायत में कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हुई थी, उस लॉ एंड ऑर्डर में लापरवाही बरतने वाले जो थाना प्रभारी है उन्हें निलंबित करने के आदेश दिए। वहीं जो राजस्व के मामले जो लगातार जो राजस्व के जो मामले लंबित रहते हैं उसे उनका जो निराकरण करने के लिए बालोद कलेक्टर को भी निर्देश दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो कार्य में लगातार लापरवाही देखी जा रही है, खासतौर पर देवरी तहसीलदार की जो लगातार एक शिकायत आ रही थी, उस शिकायत पर डिप्टी सीएम ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए जो तहसीलदार को निलंबन करने का आदेश जारी किया है। और इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं जो महकमे में एक जो अधिकारियों में एक दहशत देखी जा रही है। खासतौर पे जो कई जो मामले हैं लगातार जो लंबित नजर आते हैं, लोग भटकते हैं, खासतौर पे राजस्व के मामले की जो पेंडेंसी देखी जाती है, इसे लेकर सख्त नजर आए। और साफ तौर से कहना था कि किसी भी तरह से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो आम लोगों की जो कार्य है वो समय पर हो। बिल्कुल आपने सही कहा संतोष, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे क्या शिकायत मिली थी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, राजस्व के मामले में, और इस एक्शन का इंपैक्ट क्या नजर आ रहा है अभी? जी बिल्कुल, जो 2 दिन पहले जो गुरु तहसील मुख्यालय में एक कॉम्प्लेक्स को तोड़फोड़ करके को लेकर के विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी, वहां पे जो कांग्रेस के जो विधायक है और जो स्थानीय जो पार्षदों ने हंगामा खड़ा किया था, वहीं दूसरी तरफ जो कुछ लोगों के द्वारा एक जो स्थानीय भाजपा के पार्षद है उसे सड़क पर घसीट कर लाया गया, मारपीट की गई। ये मामला एक गंभीर मामला तो साफ तौर से नजर आ रहा था। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो थाना प्रभारी की जो लापरवाही देखने को मिली थी और शिकायत भी जो भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया था कि जो थाना के नजदीक में ही ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, तो इसमें थाना प्रभारी को दोषी मानते हुए उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। और दूसरी तरफ जो देवरी के जो तहसीलदार है उनके खिलाफ लगातार जो कार्रवाई आ रही थी, जो राजस्व मामले जो लगातार लंबित हो रहे थे, आम लोगों को जो अपने छोटे छोटे कामों के लिए भटकना पड़ रहा था, ये शिकायत भी मिली थी, जिसको लेकर के बिल्कुल ये एक्शन नजर आया। अब आगे देखना होगा इसका फर्क कितना पड़ता है, महकमे की स्थिति कितनी सुधरती है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा।